जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि भैरव बाबा की उत्पत्ति हुई कैसे। तो इस वीडियो में आपको आज बताएंगे कि भैरव बाबा की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसके बारे में आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भैरव बाबा की जय। देखिए, यहाँ पर दो पुराणों में दो कहानियाँ प्रचलित हैं, वो हम दोनों आपको बताते हैं कहानियाँ, जिसमें बताया गया है कि भैरव बाबा ऐसे उत्पन्न हुए थे। देखिए, ये कहा जाता है कि एक अंधकासुर नामक दैत्य ने घमंड में चूर होकर भगवान शिव के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस किया था। अब चूँकि भगवान शंकर जा रहे थे और अंधकासुर नामक दैत्य ने उनको पीछे से वार किया अपने हथियार से। तो जब वो हथियार लगा भगवान शिव को, तो उससे भगवान शिव का रक्त बहने लगा। अब तो चूँकि भगवान शिव हैं ही, तो अंधकासुर के संहार के लिए भगवान शिव के रक्त से भैरव बाबा की उत्पत्ति हुई। और ये शिव पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव बाबा का जन्म हुआ था। तो और आसान बता दें आपको इनका जन्म कब हुआ है। जब भी दीपावली पड़े, दीपावली से 22 या 23 दिन बाद, मतलब दीपावली अमावस्या पड़ती है, उसके बाद पूर्णमासी आएगी। पूर्णमासी के 8वें दिन को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी कहा जाता है। मतलब दीपावली के 22 या 23 दिन बाद भैरव बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। तो फिर बता दें, जो पहली कहानी बताई हमने आपको, ये कहा जाता है कि अंधकासुर नामक एक दैत्य था। उसने घमंड में चूर होगा, उसको इतना घमंड हो गया था कि उसको लगता था कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो उसने घमंड में चूर होकर भगवान शिव के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब जब भगवान शिव का रक्त थोड़ा सा बहा, क्योंकि भगवान शिव को मालूम नहीं था कि वो पीछे से आक्रमण कर रहा है, तो भगवान शिव को इतना गुस्सा आया कि जो रक्त गिरा था उसी रक्त से भगवान शिव ने भैरव बाबा की उत्पत्ति कर दी। और जब उत्पत्ति हुई तो उन्हीं भैरव बाबा ने अंधकासुर नामक दैत्य का वध किया, ऐसा कहा गया है। और शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव बाबा का जन्म हुआ था। या ये कहें कि दीपावली से 22-23 दिन बाद ये अष्टमी आती है, उस दिन भैरव बाबा का जन्म हुआ था। देखिए, दूसरी जो कहानी इस प्रकार है कि कहा जाता है कि पहले ब्रह्मा जी के 5 सर हुआ करते थे और ब्रह्मा जी 5वां वेद रचने जा रहे थे। अब चूँकि ब्रह्मा जी को बहुत घमंड हो गया था इस बात का कि अब उनसे बड़ा तो कोई है नहीं, तो उन्होंने भगवान शिव ने उनको समझाया कि आप 5वां वेद मत रचो, 4 वेद इस सृष्टि के लिए काफ़ी हैं। तो उन्होंने भगवान शिव को बहुत ही बुरा भला कहा। अब शिव जी को गुस्सा आ गया और शिव जी के उग्र प्रचंड रूप से भैरव बाबा प्रकट हुए और भैरव बाबा ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का जो 5वां सर था वो काट दिया। तो इसीलिए वो कि 5वां वेद भी नहीं बन पाया और ब्रह्मा जी के 4 सर रह गए थे। तो ये बताया हमने आपको कि कैसे दूसरी कहानी हुई। फिर बता दें आपको कि पहले ब्रह्मा जी के 5 सर हुआ करते थे और ब्रह्मा जी 5वां वेद रचने जा रहे थे। भगवान शिव ने कहा, देखो 4 वेद सृष्टि के लिए संपूर्ण है। ब्रह्मा जी को घमंड था कि अब उनसे बड़ा कोई है नहीं। उन्होंने भगवान शिव को बहुत ही बुरा भला कहा। अब भगवान शिव कहाँ रुकने वाले थे। भगवान शिव को क्रोध आ गया और उनके इस प्रचंड रूप से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। और जब काल भैरव की उत्पत्ति हुई तो काल भैरव अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। तो ये दूसरी कहानी थी जो पुराणों में लिखी गई है। तो पहला था अंधकासुर नामक दैत्य, जो कहानी में आया, वहाँ कैसे प्रकट हुए भैरव बाबा, और दूसरा जो ब्रह्मा जी के द्वारा कैसे प्रकट हुए, ये सबने बताया है आपको। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भैरव बाबा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भैरव बाबा।